प्यारे बच्चों, मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वर्ग 8 का विषय है सामाजिक विज्ञान और पाठ का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 3। बच्चों, देश के विकास के लिए और उसके साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे बच्चों, आप लोगों को पढ़ने के लिए विद्यालय की सुविधा दी गई है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय की सुविधा दी गई है। इसी तरह प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खुले हुए हैं ताकि लोग शिक्षित हो सकें। बच्चों, आप यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं तो आपको भी कुछ सुविधाएं दी जाती है। जैसे आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिलता है और पोशाक मिलता है। बच्चों, मध्याह्न भोजन मिलता है, पोषाहार के रूप में अंडे मिलते हैं और वर्ष में एक बार छात्रवृत्ति मिलता है। उसी प्रकार अभी 8वां क्लास में हैं तो साइकिल भी मिलती है। ये हो गई बच्चों शिक्षा की सुविधा। अब स्वास्थ्य की सुविधा बच्चों, जैसे आप छोटे थे तभी से आपको टीका मिलता है, टीकाकरण होता है, सुई दी जाती है ताकि आपको कोई गंभीर बीमारी ना पकड़े। और बीमार होने पर या स्वास्थ्य की जांच के लिए भी हम लोग अस्पताल जाते हैं, अस्पताल बनी हुई है। बच्चों, शुद्ध पानी के लिए, जिसको हम लोग पेयजल कहते हैं, आपने देखा है कि विद्यालय में भी हैंडपंप लगा हुआ है और गाँव में भी जगह जगह हैंडपंप लगा हुआ है। अब तो कई जगह आपको गाँव में जल मीनार, जिसको आप टंकी कहते हैं, टंकी लग गई है और दरवाजे तक पानी पहुँच रही है। इसके बाद यातायात के साधन। यातायात का साधन मतलब सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग से आने जाने की सुविधा। बच्चों, आपने देखा है कि सड़कें बनी हुई है, उस पे पुल बना हुआ है, बसें चलती है। बच्चों, सरकार भी बसें चलाती है और रेलगाड़ी चलती है। बच्चों, रेलगाड़ी से हम देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं। ये यातायात के साधन हैं। इसके बाद बच्चों, गाँव में देखिए कि कई गाँव में बिजली पहुंच गई है, घरों में बत्तियां जलती है, पंखे चलते हैं। तो ये और भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जिनको गिनाया जा सकता है बच्चों। तो बच्चों, आपने कभी सोचा है कि ये सुविधाएं कौन देती है, कौन ये काम करवाता है, कौन सड़क बनवा रहा है, कौन बिजली गांव तक ला रहा है? ज़रा सोचिए और बताइए कि ये काम कौन करवाते हैं। हाँ, ठीक बोल रहे हैं, ये काम सरकार करवाती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सरकार कौन है, कहाँ रहती है, सरकार बनती कैसे है, सरकार काम कैसे करती है, सरकार में कौन लोग शामिल हो सकते हैं? आप लोग जानना चाहेंगे ना ये सब बात? ये बहुत ही मज़ेदार होगा जानना। तो बच्चों, आज जो हम पाठ 1 लेके आए हैं, अध्याय 1, वो है संविधान। और संविधान में बच्चों हम इसी तरह की बातों को जानेंगे। सरकार कौन है, सरकार कहाँ रहती है, सरकार कैसे बनती है, सरकार किस तरह से काम करती है, और भी बहुत सारी बातें हम देश के बारे में जानेंगे। बच्चों, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और विधान। तो सम का मतलब होता है बच्चों एक बराबर, एक जैसा, एक समान। और विधान का मतलब होता है, विधान से विधि, विधि का मतलब कानून। तो सम मतलब हो गया एक बराबर, एक समान, और विधान का मतलब हो गया कानून। तो अब इसका अर्थ निकलता है कि ऐसे कानून जो सभी नागरिक पर एक समान रूप से लागू होते हैं। यहाँ शब्द आया है बच्चों नागरिक। ऐसे तो शाब्दिक अर्थ है नागरिक का कि नगर में रहने वाला, लेकिन यहाँ पर है कि हमारे देश के निवासी नागरिक कहलाते हैं। इन्हें बच्चों जनता भी कहते हैं, पब्लिक भी कहते हैं, आम आदमी भी कहते हैं। तो ऐसे कानून जो सभी नागरिक पर एक समान रूप से लागू हो। एक समान रूप से कहने का मतलब
भेदभाव ना हो कानून लागू होने में। और अब बच्चों आप लोग लिख सकते हैं कि संविधान नियमों और कानूनों का वह संग्रह है जिससे देश शासित होता है। तो बच्चों संग्रह है, संविधान लिखित रूप से संग्रह किया गया, संग्रह मतलब जमा है, एक जगह लिखा हुआ है, जिससे देश शासित होता है। बच्चों शासन मतलब कि देश को चलाना। आप विद्यालय में देखते हैं बच्चों कि आप समय से आते हैं और यहाँ पर आप लोगों को हम लोग सुरक्षित रखते हैं। कोई बच्चा अगर नहीं समझ पाता है, वो कहीं और छत पे चढ़ने की कोशिश करता है तो उसे हम लोग रोकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एकदम स्कूल में शांत रहते हैं, उन्हें हम कुछ नहीं कहते हैं, और आप लोग भी छोटे बच्चों को संभालते हैं। तो इस तरह जिस तरह स्कूल हम बढ़िया से चलाते हैं और सुरक्षित यहाँ रहकर शिक्षा ग्रहण करके सुरक्षित घर को जाते हैं, उसी तरह हमारा देश के लोग भी सुरक्षित रहें और सुरक्षित रह के अपना विकास करें, इसलिए शासन चलाया जाता है। तो इस लाइन को आप लोग लिख सकते हैं बच्चों कि संविधान नियमों और कानूनों का वह संग्रह है जिससे देश शासित होता है। बच्चों पिछली कक्षाओं में आपने संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा है। आप संविधान शब्द से परिचित हैं। अब इसकी कुछ विशेषता जो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर से हम बताते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। अब बच्चों सबसे बड़ा का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, बहुत लंबा लिखा हुआ है, मोटी किताबें हैं और लिखित है। आपने वर्ग 6 में पढ़ा है बच्चों कि ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन एक देश है जिसका संविधान अलिखित संविधान है। वहाँ परंपराओं पर देश चलता है, लेकिन हमारा देश का संविधान पूर्ण रूप से पूरी तरह से लिखित है। तो ये एक विशेषता आप बता सकते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। बच्चों अब अगली बात हम जानेंगे कि ये संविधान बनाने की बात हमारे देशवासियों के दिमाग में आई कैसे। आप जान गए हैं बच्चों कि हमारे देश में विदेशियों का शासन बहुत दिनों तक रहा। आज़ादी के पहले तक अंग्रेज यहाँ शासन करते थे। तो अंग्रेज़ों के कानून से लोग त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे, और अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाने के लिए कुछ लोग नेतृत्व कर रहे थे और उन्हें हम नेता कहते हैं। तो ये नेता जो है देश के, हमारा भारत के बारे में सोचते थे कि हमारा देश ऐसा हो जहाँ पर यहाँ का हर लोग शामिल हो और यहाँ सब विकास कर सके और किसी को भी कोई परेशान ना करे। तो ऐसे नेताओं को हम राष्ट्रवादी नेता कहते हैं। जो राष्ट्र के लिए सोचे, एक राष्ट्र बनाने के लिए सोचे, उनको हम राष्ट्रवादी नेता कहते हैं। तो इन्हीं राष्ट्रवादी नेताओं के कई वर्षों के संघर्ष, ये विदेशियों से संघर्ष करते रहे कि आम जन को वो तंग ना करे, आंदोलन चलाए, है ना। और इनमें से ही कुछ लोग विदेश जाते थे और विदेशों में इन्होंने लोकतंत्र के बारे में जाना और यहाँ आके लोगों से चर्चा किए। तो यहाँ के लोग भी इस तरह का लोकतंत्र शासन, लोकतंत्र यहाँ चलाने की बात सोचे और इन्हीं राष्ट्रीय चिंतन से ये संविधान बना है। तो अंग्रेज़ों के शासन से परेशान होकर लोकतंत्र लागू करने की बात सोची गई ताकि सरकार में आम नागरिक शामिल हो सकें। बच्चों लोकतंत्र, यहाँ देखिए लोकतंत्र भी दो शब्द से बना है, लोक और तंत्र। लोक साधारण बच्चों आप लोग कहते हैं एक लोग, दो लोग, तीन लोग, आदमी को लोग कहते हैं। तो लोगों का तंत्र मतलब लोगों के द्वारा चलाया गया शासन। लोग को हम जनता भी कह सकते हैं, नागरिक भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में पब्लिक भी कह सकते हैं। तो जनता का शासन, तो यहाँ पर ऐसा शासन बनाने की बात सोची गई जो लोकतांत्रिक हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित समाज के निर्माण की आशा की जाती है। बच्चों भेदभाव कहाँ होता है? धर्म के नाम पर भेदभाव होता है, जाति के नाम पर भेदभाव होता है, लिंग के नाम पर भेदभाव होता है। लिंग मतलब स्त्री पुरुष, औरत और मर्द, लड़का और लड़की, इस तरह दोनों में भेदभाव होता है। तो इस तरह का समाज में भेदभाव न हो, इस तरह का सोच अपनाया गया।
और हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिल सके, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो। तो बच्चों ये थी जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, पिछले पाठों में आपने पढ़ चुका है, उसी को मैंने दोहराया है। इस पाठ में विशेष करके हम भारतीय संविधान के आयाम के बारे में पढ़ेंगे। आयाम का मतलब है बच्चों कि संविधान में ऐसी कौन सी बातें लिखी गई है जो हमारे देश को शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने में मदद करता है। तो आपके पाठ्यपुस्तक में बच्चों कई आयाम दिए हैं, जिसमें है पहला संघवाद, दूसरा संसदीय शासन पद्धति, तीसरा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार। तो बच्चों इस पाठ में हम इनके बारे में संक्षेप में जानेंगे कि ये क्या हैं, और इसी पुस्तक के आगे के पाठों में हम इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे, भारतीय संविधान के आयामों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।